हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, माय सेकंड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी की बातों से इतना परेशान और हर्ट हो गया था कि वो डिसाइड करता है कि वो वांग जी को डिवोर्स देगा। इसलिए वो डिवोर्स के पेपर रेडी करता है और उन पर ऑलरेडी सिग्नेचर कर देता है। फिर वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है कि उसके पास 15 दिन है। 15 दिन में वो आयुआन के बहुत करीब आ जाए ताकि विंग जब उसे छोड़ कर जाए तो आयुआन को विंग की याद ना आए। और उसने ऑलरेडी डिवोर्स के पेपर सिग्नेचर कर दिए हैं और वांग जी अब चाहे तो अभी और बाद में भी इन पर सिग्नेचर कर सकता है। वांग जी एक वर्ड भी नहीं बोलता क्योंकि वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था कि आखिर विंग उससे इस तरीके से डिवोर्स कैसे ले सकता है। वांग जी इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बस उन पेपर्स की तरफ देखने लगता है और कहता है, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो मुझे और आयुआन को छोड़ के जाना चाहता है? क्या वो सुयांग से इतना प्यार करता है कि वो हमें छोड़ना चाहता है? ऐसा सोचता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। वहीं हम बिंग को देखते हैं। बिंग को भी बहुत पेन फील हो रहा था। वो अपने रूम में जैसे ही जाता है तो उसे बस रोना आ रहा था। वो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी बच्चा, मम्मा बहुत गंदी है, लेकिन मम्मा को तुम्हारी डैड की खुशी के लिए ये करना होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड की खुशी इसी में है कि मैं उनके से दूर चला जाऊं। और बच्चा, मम्मा को माफ़ कर देना। ऐसा कहता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी चैंग, पर मैं शायद तुम्हारी विश इससे ज़्यादा पूरी नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहता है। अब वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वांग जी की नज़रें विंग से एक पल भी नहीं हट रही थी। मिंग्या और लेनी तो बहुत परेशान थे, यहाँ तक सिचैन भी। लेकिन विंग जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे पता था कि वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा है। तभी लेनी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी क्या कुछ हुआ है? वांग जी जैसे ही लेनी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं तो माँ। लेनी कहती है, तो तुम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश क्यों नहीं कर रहे? वहीं विंग जो बस चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था, थोड़ी देर में ही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और खड़ा हो जाता है। सभी लोग विंग को देखते हैं। तभी विंग कहता है, माँ मुझे ऑफिस जाना है, क्या आप आयुआन को देख सकती हैं? लेनी कहती है, ऑफ कोर्स विंग, तुम आराम से जाओ, मैं और मिंग्याओ आयुआन का ख्याल रख लेंगे। विंग कहता है। तभी विंग जो सीधा उठकर अपने रूम में चला जाता है। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। लहन कुरन भी शॉक्ड थे क्योंकि वो जानते हैं कि लहन मेंशन में ये रूल है कि कोई भी खाने से पहले खड़ा नहीं होता। लेकिन विंग जिस तरीके से गया, लहन कुरन कहना चाहते थे पर लेनी ने अचानक मना कर दिया, जिस पर लहन कुरन कुछ भी नहीं कहते। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और एकदम से खड़ा होता है और कहता है, माँ मुझे भी ऑफिस जाना है। लेनी कहती है, वांग जी क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? वांग जी कहता है, हाँ माँ मैंने कर लिया, मुझे अर्जेंट काम है। वांग जी भी अचानक से खड़ा होता है। मिंग्याओ कहता है, हाँ आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? लेनी कहती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं से चैन और लहन कुरन जो कुछ कहने की कोशिश करते हैं पर उससे पहले ही वांग जी उठता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाने के बाद सबसे पहले जल्दी से अपना बैग लेता है और खुद को अच्छे से रेडी करके नीचे आता है। वो नीचे आता है तभी वो देखता है विंग जो अपना बैग लेकर सीधा अपने रूम से निकल रहा था और आयुआन उसकी गोद में था। वो आयुआन को लेकर आता है और सब लेनी के पास देता है और कहता है, माँ प्लीज़ आप आयुआन का अच्छे से ख्याल रखना। लेनी कहती है, विंग तुम टेंशन फ्री जाओ, मैं रख लूँगी। तभी विंग को याद आता है, पर मुझे आयुआन से दूर रहना होगा। अगर मैं उसकी इतनी केयर करूँगा और उसके इतने करीब रहूँगा तो आयुआन मुझसे दूर नहीं हो पाएगा। आयुआन को देखकर विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मिंग्याओ जो विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था, उसकी आंखों की उदासी पता नहीं क्यों मिंग्याओ को एक अजीब तरह की फील दे रही थी। मिंग्याओ जो अपने मन में सोचता है, आखिर विंग को क्या हुआ है? विंग ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहा है? क्या कुछ बात है? लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग कहता है, ठीक है माँ,
मैं जा रहा हूँ। गगा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा माँ। इस पर लेनी और मिंगिया कहते हैं और विंग चुपचाप बाहर की तरफ जाता है। जैसे ही वो बाहर देखता है कि वो देखता है वांगजी जो अभी भी अपनी कार के पास खड़ा हुआ था, लेकिन विंग वांगजी की तरफ देखता भी नहीं है और सीधा अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी वांगजी कहता है विंग विंग। जैसे ही वांगजी के मुंह से अपना नाम सुनता है वो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी वांगजी कहता है विंग तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऑफिस, क्योंकि मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। तभी विंग वांगजी को कोई जवाब नहीं देता और अपनी कार की तरफ जाने लगता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वांगजी कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तभी अचानक विंग पलटता है और कहता है वांगजी मैं चला जाऊँगा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं डेली कभी भी मुझे काम होता है तो मैं अकेला ही जाता हूँ, और वैसे भी आपको इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरे ऑफिस छोड़ना हो। भांगजी तो शॉक्ड हो जाता है। वहीं विंग जो चुपचाप अपनी कार में बैठता है और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी और भांगजी से इस तरीके से उसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। वहीं भांगजी जो विंग की ऐसी बात सुनता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। वहीं हम देखते हैं भांगजी जो सीधा ऑफिस में जब पहुंचता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बार बार डिवोर्स के बारे में ही सोच रहा था। तो अपने मन में कहता है आखिर वो ऐसा कैसे सोच सकता है मुझसे और आयुआन के से दूर जाने के बारे में। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वहीं विंग जो अपनी ऑफिस में पहुंचता है, जैसे ही वो कॉर्पोरेशन में पहुंचता है वो सबसे पहले अपने डैड से मिलता है कि डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं विंग अच्छा हुआ तुम ऑफिस आ गए। विंग कहता है हाँ डैड, मैं मुझे लगता है अब आयुआन बड़ा हो गया है और वो मॉम और गगा के साथ रह लेता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं डेली ऑफिस आना शुरू कर दूँ। वीचान से कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वैसे भी तुम्हें ही अब ये कंपनी संभालनी है, इसलिए तुम जितना जल्दी इस कंपनी को सब कुछ सीख लो वो अच्छा है। विंग एक स्माइल करता है। तभी वीचान से जो विंग के फेस की तरफ देखते हैं वो विंग से कहते हैं विंग। विंग कहता है हाँ डैड। वीचान से कहते हैं इधर आओ मेरे पास, ऐसा कहते हैं। विजय जो अपनी केबिन के उस सोफे पे बैठे हुए थे, तभी विंग अपने डैड के पास जाता है और कहता है क्या हुआ डैड? वीचान से कहते हैं विंग मुझे सच सच बताओ क्या बात है, क्या भांगजी ने कुछ किया है? विंग कहता है नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। वीचान से कहते हैं क्या मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने डर से सब कुछ छुपा ले? विंग कहता है डैड ऐसा सच में कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। वीचान से कहते हैं मैं जानता हूँ शायद तुम अपने डैड से बहुत गुस्सा हो, इसलिए तुम अपने डैड को अपने दिल की बात भी नहीं कह पा रही। विंग कहता है डैड आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। वीचान से कहते हैं तुम मुझे बताओ आखिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम जानते हो ना डैड से विंग कुछ भी नहीं छुपा सकता। तभी विंग अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है डैड सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ क्या मैं काम के साथ साथ आयुआन पर भी पूरा अच्छे से ध्यान दे सकता हूँ। ईचान से कहते हैं विंग अगर तुम चाहो तो कुछ दिन और आयुआन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। विंग कहता है नहीं नहीं डैड, अगर मैं हमेशा आयुआन के साथ रहूँगा तो आप जानते हैं ना आयुआन मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उससे थोड़ा दूर रहूँ ताकि आयुआन को मॉम मेंग्या गगा और यहाँ तक अपने डैड की आदत हो जाए। वीचान से थोड़ा शॉक्ड होते हैं। तभी विंग को याद आता है कि अचानक उसने क्या कहा। तभी वो कहता है डैड आप जानते हैं ना मुझे बाद में ये कंपनी संभालनी है, तो ऑफकोर्स मुझे उससे थोड़ी दूर, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा टाइम के लिए तो दूर होना होगा, और मैं नहीं चाहता जब भी मैं उससे दूर हूँ तो वो इतना रोए। वीचान से जिन्हें कुछ तो समझ में आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहते कि अगर विंग बताना नहीं चाहता तो वो ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे, जिस पर वो बस कह देते हैं। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है ठीक है डैड मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, जिस पर विचान से कह देते हैं। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान था। सिचेन ने सुबह जो कुछ देखा उन्हें बहुत अजीब लगा, इसलिए वो जब वापस आते हैं तो सबसे पहले सीधा वांगजी के केबिन में जाते हैं। वो वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी जो चुपचाप अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, जैसे ही वो सिचेन को देखता है वो कहता है गगा आप यहाँ? सिचेन कहते हैं वांगजी
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भांग जी कहता है, हाँ काका, वो बोलिए आपको क्या कहना है। वो कहते हैं, यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ बैठ के बात करेंगे। ऐसा कह के वांग जी भी अपनी चेयर से उठता है और वो दोनों उस केबिन के सोफे पे बैठ जाते हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या आप तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या चल रहा है, विंग के बीच क्या चल रहा है। वांग जी कहते हैं, गगा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी मुझे सच बताओ, मैंने सुबह देखा विंग का बिहेव बहुत अजीब था। इससे पहले विंग ने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया है, तुम भी अच्छे से जानते हो। वांग जी कहता है, गगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वांग जी अपने गगा को बताना चाहता है कि विंग ने उसे डिवोर्स दिए पेपर दिए हैं, लेकिन वो नहीं बता पा रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि घर में किसी को भी उन डिवोर्स के पेपर के बारे में पता चले, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को वो बस छुपाना चाहता है। तभी से चैन कहते हैं, वांग जी तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ गगा, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचैन कहते हैं, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि उस दिन पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि तुम विंग को लेकर इस तरीके से चले गए। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और अचानक अपनी मुट्ठियाँ टाइट करता है, क्योंकि उसे वो सुयांग और विंग की सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। लेकिन तभी वो खुद को संभालता है और कहता है, गग्गा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत परेशान हो गया था और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे बस विंग की हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं उसे लेकर चला गया। सिचैन कहते हैं, वांग जी आई होप जो तुम कह रहे हो वही सच हो, इससे ज़्यादा कुछ और सच ना हो, नहीं तो तुम जानते हो मॉम तुम्हारे साथ क्या करेंगी। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। सिचैन को भी वांग जी की इस बात पर कोई भी ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जानते थे कि वांग जी झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो खड़े होते हैं और सीधा केबिन से बाहर चले जाते हैं। वांग जी सिचैन को जाते हुए देखता है तो वो जानता था कि सिचैन इतनी आसानी से उसकी कई बात पर बिलीव नहीं करेंगे। तभी वो कहता है, सॉरी गग्गा, मैं किसी को नहीं बता सकता कि मेरे और विंग के बीच क्या चल रहा है। मैं बस सारी चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी जो आज जल्दी ऑफिस से आ जाता है, क्योंकि उसे विंग की बहुत याद आ रही थी ऑफिस में। वो बस विंग को देखना चाहता है। वो इसी बात से डर जाता है कि विंग कहीं उसे छोड़ कर ना चला जाए। वो जैसे ही बेंसन में वापस आता है तो वो इधर उधर देखता है। तभी हम आयुआन को देखते हैं, आयुआन जो मिंग्याओ की गोद में था और खेल रहा था। तभी विंग वांग जी जैसे ही आयुआन को देखता है वो जल्दी से मिंग्याओ के पास जाता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। आयुआन जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है वो एक छोटी सी स्माइल करता है। मिंग्याओ जो आयुआन को और वांग जी को इस तरीके से देखता है तो वो कहता है, लगता है वांग जी आयुआन अब तुम्हें जानने लगा है कि तुम उसके डैड हो। जिस पर वांग जी कहता है, सही कहा आपने। ऐसा कहता है और वो आयुआन को गोद में लेकर अपने रूम में ले जाता है। ये पहली बार था कि आयुआन को वांग जी इस तरीके से अपनी गोद में लेकर ऊपर गया था, क्योंकि उससे पहले कभी भी आयुआन को लेकर वांग जी अपने रूम में नहीं गया है, क्योंकि हमेशा या तो वो हॉल में या विंग के रूम में ही कभी कभी आयुआन के साथ खेलने जाता था। लेकिन आज पहली बार वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है, जिसमें मिंग्याओ थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो अपने मन में कहता है आखिर वो उसका डैड है और उसे कहीं भी लेके जा सकता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो आयुआन के साथ था और उसे अपने बेड पर बिठा लेता है। वो जल्दी से आयुआन को बेड पे बिठा के जल्दी से वॉशरूम में जाता है, अच्छे से फ्रेशन अप होता है और कपड़े चेंज करके आता है। जब तक आयुआन जो बस वांग जी के बेड पर ही बैठकर खेल रहा था, तभी वो आयुआन के पास आता है और आयुआन के पास लेट जाता है और आयुआन को उठाकर अपनी टमी पर रख लेता है। वो आयुआन के साथ खेलने लगता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि विंग ने क्या कहा था। तभी वो कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा हम दोनों को छोड़कर जाना चाहती है। तुम्हारी मम्मा चाहती है कि मैं तुम्हें वो मुझे और तुम्हें छोड़कर चली जाए और मैं तुम्हारे इतनी करीब आ जाऊं कि तुम अपनी मम्मा को भूल जाओ। लेकिन याद रखना, तुम अपनी मम्मा को अपने से दूर बिल्कुल मत जाने देना। मैं भी तुम्हारी मम्मा को नहीं चाहता कि तुम्हारी मम्मा मुझे छोड़कर जाए, समझे तुम। इसलिए याद रखो, तुम भले ही डैडा से दूरी बना लो, लेकिन मम्मा को से दूरी बिल्कुल मत बनाना और मम्मा को एक पल भी खुद से दूर मत करना। मम्मा जब भी तुम्हें छोड़ के जाए तो तुम इतना रोना कि मम्मा तुम्हारे पास वापस आने के लिए मजबूर हो जाए।
ठीक है, तुम डैडा के बेटे हो ना, इसलिए डैडा की साइड अगर तुम मम्मा को चाहते हो तो तुम्हें डैडा की बात माननी होगी। वांगजी आयुआन से इस तरीके से बात कर रहा था जैसे आयुआन वांगजी की सारी बातें समझ रहा हो। आयुआन जो वांगजी की बातों पर हंस रहा था। वांगजी कहता है, हंसो मत, अगर तुम इस तरीके से बिहेव करोगे तो मम्मा हमें जल्दी छोड़ देगी। और तुम जानते हो, मैं जब भी तुम्हारी मम्मा को यहाँ नहीं देखता तो तुम्हें पता है मुझे कितना अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। जब भी तुम्हारी मम्मा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती तो ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल में बहुत बड़ा खालीपन हो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी मम्मा के साथ बहुत गलत किया है, पर मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी मम्मा मुझे छोड़ कर जाए। आयुआन, तुम समझ रहे हो ना डैडा क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डैडा का साथ दो और मम्मा को मुझसे और खुद से दूर मत जाने दो, समझे तुम, ऐसा कहता है। जिस पर आयुआन और हंसने लगता है और वांगजी फिर आयुआन के साथ फाइनली खेलने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो वापस आता है क्योंकि उसे सच में आयुआन की बहुत याद आ रही थी। वो जल्दी से अंदर आता है, तभी वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक वो मिंग्याओ के रूम की तरफ जाता है जहाँ मिंग्याओ अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, खगा आयुआन कहाँ है? मिंग्याओ कहता है, आयुआन आयुआन वांगजी के पास है, उसके रूम में। आज तुम्हें पता है वांगजी उसे अपने साथ ले गया। लगता है दोनों बाप बेटे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ऐसा कहता है। इस पर विंग एक स्माइल करता है। विंग को ये बात सुनकर पता नहीं क्यों बहुत तकलीफ होती है। वो अपने मन में कहता है, क्या सच में वांगजी अब आयुआन के करीब आना चाहता है? ऐसे अच्छा भी है, वो जितनी जल्दी करीब आएगा शायद वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। वो आज से ही उसने अपना काम करना शुरू कर दिया ताकि वो आयुआन के करीब आ जाए और वो जितना जल्दी हो सके मुझे डिवोर्स दे दे, ऐसा सोचता है। और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जल्दी से अपने आंसुओं को छिपाता है और जल्दी से अपने रूम की तरफ मुड़ जाता है और अपने रूम में चला जाता है और डोर को बंद कर लेता है। उसे बहुत पेन फील हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होना था? मैंने क्या गलत किया है किसी के साथ? मैं आयुआन को नहीं छोड़ना चाहता, मैं वांगजी को भी नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो भले ही मुझसे प्यार ना करता हो, लेकिन लेकिन मुझे वांगजी की खुशी के लिए उसे छोड़ना होगा, ऐसा कहता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेशन अप होता है, अपने नाइट वियर पहनता है और बाहर आता है। वो सच तो ये था, उसे बस आयुआन को देखना था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आयुआन को लेने के लिए वांगजी के रूम में जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे वांगजी के रूम की तरफ जाता है। अचानक वो वांगजी के रूम के सामने रुक जाता है जहाँ वो देखता है कि वांगजी चुप सो रहा था और आयुआन वांगजी के टमी पे सो रहा था। वांगजी आयुआन को बहुत अच्छे से हग किए हुए था। वहीं विंग जब दोनों को इस तरीके से देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, शायद अब आयुआन और वांगजी दोनों के करीब आ जाएंगे और मेरे लिए आयुआन को छोड़ कर जाना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अपने डैड के साथ आयुआन मुझे ज़्यादा याद नहीं करेगा, ऐसा सोचता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है, उसको क्लीन करता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे। तभी लेनी कहती है, मिंग्याओ क्या वांगजी आ गया? तभी भींग कहता है, एक्चुअली वांगजी और आयुआन दोनों बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो माँ मुझे लगता है उन्हें आराम करने दीजिए। लेनी कहती है, क्या? मिंग्याओ कहता है, हाँ, आज वांगजी आयुआन को अपने साथ ले गया। वैसे भी अच्छा है माँ, वांगजी और आयुआन दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो अच्छा ही है। विंग जो ये बात सुनता है तो उसे थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है अगर आयुआन वांगजी के करीब आ गया तो विंग विंग को तो वैसे भी जाना है, लेकिन वो अगर आयुआन उसकी तरफ होगा तो शायद वो, तभी वो कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं सोच रख सकता, मुझे जाना होगा। तभी विंग कहता है, माँ अच्छा है ना, वांगजी के करीब आ रहा है आयुआन,
वैसे भी दोनों बाप बेटे की को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। लैनी जो विंग की तरफ देखती है, पर विंग इस बात का कोई जवाब लैनी की तरफ नहीं देखता और कुछ भी नहीं कहता और अपना काम करने लगता है, जिस पर लैनी थोड़ी शौक होती है। वहीं हम देखते हैं अब 2 दिन ऐसे ही बीत चुके थे। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी को अवॉइड कर रहा था। वांग जी अब जब भी विंग के करीब आने की कोशिश करता, या तो विंग वहाँ से उठकर चला जाता या विंग कुछ ना कुछ ऐसा कर देता जिस पर वांग जी को थोड़ा हर्ट फील होता। सेम अब वांग जी के पास कर्मा रिटर्न आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही पहले वांग जी करता था। जब भी विंग वांग जी के करीब आता था तो वांग जी विंग को इस तरीके से ही छोड़कर चला जाता था। वो अपने मन में कहता है, विंग क्या तुम मुझे पनिश कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया इसलिए। अब इस तरीके से ही पूरे 5 दिन बीत चुके थे। तभी हम देखते हैं वांग जी जो आयुआन के साथ था, तभी वो आयुआन को देने के लिए विंग के रूम में आता है। विंग जो अपनी बेडशीट को अच्छे से कर रहा था, अपना बेड संभाल रहा था, तभी वो डोर नॉक होने की आवाज़ सुनता है। तभी वो आयुआन को देखता है जो विंग की गोद में वांग जी की गोद में था। वो वांग जी के करीब आता है और आयुआन को लेने की कोशिश करता है। तभी वांग जी कहते हैं, विंग मुझे तुमसे। तभी विंग अचानक आयुआन को अपनी गोद में लेता है और कहता है, वांग जी तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, बस अब 10 दिन बचे हैं। तुम जितना जल्दी चाहो या तो नैनी ढूंढ सकते हो, पर मुझे लगता है शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आयुआन खुद तुम्हारे बहुत करीब आ रहा है। बस तुम्हें थोड़ा सा और करना है ताकि आयुआन तुम्हारे बहुत करीब आ जाए, ऐसा कहता है। वांग जी जो पूरी तरीके से शौक था अभी भी, वो बस विंग को ही देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या वो मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहता है? क्या क्या मुझसे इतनी जल्दी दूर जाना चाहता है? ऐसा सोचता है। वहीं विंग जो जल्दी से डोर क्लोज कर देता है। वो जानबूझकर वांग जी को और अपने करीब नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसे पता है जब भी वांग जी उसके करीब होता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सीन फिर से वैसा ही होता है। विंग फिर से वांग जी को पूरी तरीके से अवॉइड करके अपने ऑफिस चला जाता है। वांग जी जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी अचानक शुयांग वांग जी के ऑफिस में आता है। वांग जी क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट के मामले में वांग जी के कुछ सिग्नेचर चाहिए थे, जिस पर जैसे ही एक उसकी वांग जी की सेक्रेटरी वांग जी के रूम में आती है और बताती है कि शुयांग उससे मिलना चाहता है, जिस पर वांग जी शुयांग का नाम सुनता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो भी जानबूझकर उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है, जिस पर सेक्रेटरी शुयांग को वांग जी के रूम में भेजती है। वांग जी उठकर सीधा सोफे पे बैठ जाता है और शुयांग जो वांग जी के रूम में आता है और वांग जी को हेलो कहता है। शुयांग थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि उस दिन वांग जी उसे देखकर कितना गुस्सा हो गया था। तभी वांग जी जो पूरी तरीके से कोल्ड फेस में उस केबिन में बैठा हुआ था, तभी वांग जी कहता है, मिस्टर लैन, एक्चुअली मुझे इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए। डैड ने कहा है कि आपके सिग्नेचर इस पर ज़रूरी हैं। तभी वांग जी उस फाइल को लेता है और कहता है, शुयांग तुम शुयांग हो, है ना, मिस्टर यांग के बेटे? जिस पर शुयांग कहता है, हाँ मैं उनका बेटा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है बैठो यहाँ। जिस पर शुयांग थोड़ा डरता हुआ वांग जी के पास वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी अचानक वांग जी वो फाइल बंद कर देता है और उसे वहीं वहीं पास की टेबल पर फेंक देता है और शुयांग की तरफ देखने लगता है। तभी वो कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम विंग को कब से जानते हो? शुयांग जैसे ही विंग का नाम सुनता है वो थोड़ा डर जाता है। तभी वो कहता है, मैं विंग को 6 साल से जानता हूँ। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। उसे ऐसा मन कर रहा था कि वो अभी शुयांग के फेस पे एक पंच मार दे, लेकिन मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो कहता है, अच्छा 6 साल से जानते हो? तभी शुयांग कहता है, हाँ, क्योंकि मेरी और वांग जी की मुलाकात साउथ कोरिया में हुई थी। मैं भी वहाँ स्टडी के लिए गया था और वांग जी और विंग ऑलरेडी वहाँ स्टडी कर रहा था। वांग जी कहता है, अच्छा तो क्या तुम विंग को पसंद करते हो? शुयांग की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं मिस्टर लैन?
भांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम विंग को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब ये सोचना चाहिए कि विंग एक शादीशुदा है और उसका एक अल्फा है, यहाँ तक कि उसका एक बेटा भी है। अब तो शुयांग को गुस्सा आ जाता है। शुयांग कहता है, सीरियसली मिस्टर लेन, आप क्या कह रहे हैं आपको पता भी है? वांग जी कहता है, क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितने सेमलेस हो, किसी दूसरे के ओमेगा के इतना करीब आने की कोशिश कर रहे हो? तभी शुयांग जो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, मिस्टर लेन, सोच समझ कर बोलिए, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। वांग जी कहता है, अच्छा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? शुयांग कहता है, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। आप अच्छे से जानते हैं आपकी कंपनी और हमारी दोनों कंपनी पार्टनर्स हैं। मैं सिर्फ यहाँ से सिग्नेचर लेने आया हूँ। और दूसरी बात, सच में मुझे तो उस विंग के लिए बुरा लग रहा है कि आखिर उसने आप जैसे इंसान से शादी कैसे कर ली। शुयांग जैसे ये कहता है, वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी कहता है, सीरियसली, क्या तुम्हें जलसी हो रही है कि वो अब मेरा ओमेगा है? तभी शुयांग कहता है, नहीं, मुझे उसके लिए दुख हो रहा है कि उसने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी की है। तभी वांग जी जो खड़ा होता है और अचानक शुयांग का कॉलर पकड़ लेता है। तभी शुयांग कहता है, इस तरीके का गुस्सा कर कर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी मिस्टर लैन, मैं बता दूं, तुम बहुत गलत हो। तुम्हें तो उसका शुक्रिया करना चाहिए, उससे थैंक यू कहना चाहिए। वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? तभी शुयांग कहता है, हाँ, क्योंकि उसने आपकी जान बचाई थी। पर तुम तो बहुत अजीब इंसान हो। किसी को थैंक यू कहना तो दूर, तुम उस आदमी को सिर्फ हर्ट करते जा रहे हो, समझे तुम? वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक था। वो अचानक से शुयांग का कॉलर छोड़ देता है और कहता है, क्या कहा तुमने? शुयांग कहता है, मिस्टर लेन, बहुत जल्दी भूल गए। अगर वो नहीं होता तो क्या लगता है तुम जिंदा होते? भांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग को देख रहा था। तभी शुयांग कहता है, हाँ, बड़े लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कोई इंसान उनके लिए क्या किया है। भांग जी कहता है, जो कुछ कह रहे हो शुयांग, खुलकर बताओ। शुयांग कहता है, क्या सुनने की हिम्मत रखते हैं? तभी वांग जी कहता है, मुंह खोलो अपना चुपचाप से, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तभी शुयांग कहता है, सीरियसली, क्या आपको याद नहीं कि जब तुम साउथ कोरिया गए थे और उस होटल में आग लग गई थी, जिस होटल में तुम थे, तुम्हें याद भी है? तुम तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे कि तुम्हें किसने बचाया था? वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है, अब किसने बचाया था मुझे? शुयांग कहता है, सच में नहीं पता? वांग जी कहता है, बताओ, मुझे किसने बचाया था शुयांग? शुयांग कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि वो विंग था जिसने तुम्हें बचाया था। अगर उस दिन विंग ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता? तुम अब तक शायद होते भी नहीं, समझे तुम? वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? वांग जी कहता है, ऐसे कहता है तो शुयांग कहता है, सीरियसली वांग जी, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यही सच है। उस दिन, जिस दिन उस होटल में आग लगी थी, पता है, हम सब वहाँ लंच करने गए थे। एक्चुअली उस होटल में आग लगने के बाद हम सब बाहर आ गए। तभी उसने उस रूम में आवाज़ सुनी जिस रूम में तुम थे। वो जल्दी से उस रूम की तरफ दौड़ा। पूरा होटल में चारों तरफ आग फैल चुकी थी। हमने उसे बहुत खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वो किसी इंसान को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है, तुम्हें बचाने के लिए वो जलते हुए आग में कूद गया था और तुम्हें वहाँ से बचा कर ला गया था। वांग जी तो ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वो कहता है, ये सच नहीं हो सकता। वांग जी कहता है, तुमने ऐसे कहता है तो शुयांग कहता है, क्या तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? नहीं है तो जाकर देखो, कभी उसके शोल्डर को देखना, उसकी बैक पे पीछे जलने का निशान है, समझे तुम? ये सुनकर वांग जी शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है, शुयांग। शुयांग कहता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, यही सच है। और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं विंग, मेरा पहले से एक ओमेगा है और मैं विंग से इसलिए मिला था क्योंकि जिस ओमेगा से मैं प्यार करता हूँ वो विंग का बेस्ट फ्रेंड है। तुम जानते हो, मेरा पहले से ओमेगा है। ओमेगा नहीं, एक्चुअली हम इंगेजमेंट कर चुके हैं और कुछ दिनों में हमारी शादी है। पर हाँ,
मैं तुम्हें बता दूँ, सच में मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करने के लिए सिर्फ उसका लव होना ज़रूरी नहीं होता है। प्यार भी बहुत तरीके से किया जाता है। वांग जी, सोचो, हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम अपने डैड से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वैसे ही एक रिश्ता और है, दोस्ती का रिश्ता। हम अपने दोस्त से भी बहुत प्यार करते हैं और उस दोस्ती के नाते हाँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और हाँ वांग जी, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम सच में उसके लायक नहीं हो, चाहे तुम्हें भले ही गुस्सा आए। और एक बात और बताऊँ तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें नहीं पता? तो चलो मैं बता देता हूँ कि विंग तो पर ऐसा कहता है, उससे पहले ही शुयांग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग क्या? तभी शुयांग कहता है, ये मुझे पूछने से अच्छा तुम खुद विंग को पूछो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर विंग क्या है, समझे तुम? ऐसा कहता है और उस फाइल को लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो चुपचाप जाकर सीधा वहीं सोफे पर बैठ जाता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने ये सच क्या है। ये सच है कि 4 साल पहले वांग जी साउथ कोरिया एक मीटिंग के लिए गया था, जहाँ वो एक बड़े से रेस्टोरेंट होटल में रुका था। वहीं नीचे एक अच्छा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। अचानक एक दिन मीटिंग से लौटने के बाद जब वांग जी अपने रूम में था, तो अचानक उस होटल में किस वजह से आग लग जाती है, जहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और अचानक वांग जी उस रूम में रह जाता है। आग जो पूरे होटल में चारों तरफ फैल चुकी थी। वांग जी तो उस धुएं की वजह से उसको गला घुटने लगा था। उसे नहीं पता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे ये पता है कि कोई तो था जो उसके हाथों को टच करके उसे जलती हुई आग से निकाल कर लाया था। लेकिन ये भी सच है, वांग जी जब हॉस्पिटल में था, जब उसे होश आया तो उसने कई बार उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर उसे यहाँ लेकर कौन आया, लेकिन वो उस पर्सन के बारे में पता नहीं लगा पाया। और ऐसा भी नहीं है कि वांग जी उसे भूल गया हो, लेकिन वांग जी ये नहीं जानता था कि वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। वांग जी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया इतने टाइम तक? वो इतने टाइम से मेरे साथ है, पर उसने मुझे एक बार भी ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझी कि मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो विंग है। ऐसा कहता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है जहाँ उसे बहुत पेन हो रहा था। वो कहता है, विंग, कुछ भी हो जाए, मैं खुद से दूर तुम्हें अब बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। जबकि मुझे ये पता है कि तुम सिर्फ तुम वो पर्सन हो जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। ऐसा कहता है और अचानक से खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें अब अपना बना कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं कल इस स्टोरी को पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहूँगी। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।